जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। टीचिंग बाई एमडी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद जैसा कि आपको पता है कि हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप भी किया था कि उत्तर प्रदेश में पिछले 3-4 सालों से प्राथमिक स्तर पर कोई भर्ती नहीं हुई है। जूनियर स्तर पर एग्जाम कराए गए लेकिन उसकी भी भर्ती अभी नहीं हुई। और बाकी अगर ऊपर की बात करें तो टीजीटी और पीजीटी लेवल की आप जानते हैं कि फॉर्म भर के उनका एग्जाम नहीं हुआ। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी जो पेपर होने थे वो भी नहीं हुए। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में ऐसी स्थिति आ चुकी है कि बहुत ज्यादा संख्या में अगर देखा जाए तो शिक्षकों की भर्ती होनी है। तो ये जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो गठन हुआ है यह एक नई उम्मीद देता है उत्तर प्रदेश में एक बम्पर शिक्षक बहाली का। तो दोस्त, आखिरकार इस नई भर्ती का प्रक्रिया आरंभ हो गया है, इस बात को मैं कैसे कह सकता हूं, या इस बात पर आप भी कैसे विश्वास कर सकते हैं और इसके अलग अलग आयाम को आइए देखते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं, शुरुआत में एक ब्रीफ ये दे दूं कि पहले प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षकों की भर्ती होती थी या माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के तहत होती थी, उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग था, इसके अलावा उच्चतर विभाग के लिए अलग आयोग बना हुआ था। कुछ ऐसी भर्तियां भी थी जो पीसीएस के लेवल से होती थी, अलग अलग लेवल से शिक्षकों की भर्तियां हो रही थी। तो एक तरह से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती के लिए अगर 3-4 संस्थान बने हुए हों तो जाहिर सी बात है कि सब में एक तरह से समन्वय का अभाव है और बाकी चीजों का अभाव है। वैसे तो कहा जाए जो उच्चतर शिक्षा आयोग था उसमें अभी भी बहुत सारे देखा जाए तो पदाधिकारियों के सीटें रिक्त खाली पड़ी हुई थी, तो वहां से भी भर्ती नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब क्या हुआ है कि जितने भी शिक्षा के अलग अलग विभाग थे उन सभी को मिलाकर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हुआ है। और आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा आयोग के जो मंत्री हैं योगेंद्र उपाध्याय जी, आप जानते हैं उच्च शिक्षा के मंत्री हैं ये। आप जानते हैं प्राथमिक शिक्षा स्तर पर गुलाब देवी हैं और संदीप सिंह है राज्य मंत्री के तौर पर। तो यहां पर अभी हम जिसकी बात को कोट कर रहे हैं ये योगेंद्र जी है, यानी योगेंद्र उपाध्याय ने क्या कहा है कि उच्च शिक्षा मंत्री ने क्या बोला है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के जरिए जो बेसिक शिक्षा परिषद के अलावा जो सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल, माध्यमिक विद्यालय और महाविद्यालयों की बात मैं कर रहा हूं। अगर आप इसको जूम कर दें तो ये कहानी यहां की है कुछ। तो लिखा हुआ है कि ये महाविद्यालयों में जो शिक्षक भर्ती होगी या राजकीय महाविद्यालय, ऐसे कह रहा है कि फिलहाल राजकीय माध्यमिक विद्यालय और डिग्री कॉलेजों में शिक्षक भर्ती पहले की तरह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से ही होगी। मतलब कहने का क्या है कि जो राजकीय माध्यमिक विद्यालय है या डिग्री कॉलेज है उसमें अभी भी जो भर्ती होनी है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा यानी यूपीपीएससी के तहत ही होगी। लेकिन जो बेसिक शिक्षा स्तर है, हाई स्कूल है, माध्यमिक स्तर है, यहाँ की भर्ती के लिए आप जानते हैं कि यहाँ की भर्ती के लिए नए आसार, नए उम्मीद, यानी इस गठन के तहत इस आयोग से ये भर्तियां की जाएंगी। और इसके अलावा ये भी कहा गया है कि भाई एडेड जो संस्थाएं होती हैं उनमें भी भर्तियां अब इसी संस्था के तहत की जाएगी। तो इसके बारे में इन्होंने कुछ और बातें कही हैं। इन्होंने बताया है यहां पर कि 7 अगस्त से, देखिएगा ध्यान से, 7 अगस्त से उत्तर प्रदेश में सत्र शुरू हो रहा है, ठीक ना। तो 7 अगस्त से जब सत्र शुरू हो रहा है तो इसे विधानसभा में नए आयोग के अधिनियम को पारित किया जाएगा और उसके बाद राज्यपाल की मंजूरी के बाद इसको लागू किया जाएगा। इन्होंने कहा है कि इसमें 6 शिक्षाविद होंगे, बाकी चीजें भी होंगी और बेरोजगारों को नौकरी देने की बात ये लोग लगातार कह रहे हैं। लेकिन ये भविष्य में किस तरह से अगर देखा जाए तो फलदायी होता है, ये समय बताएगा। तो नए आयोग के गठन के बाद से इन्होंने कहा है कि परिषदीय विद्यालय जितने भी तरह के विद्यालयों के लिए जो वैकेंसी पेंडिंग पड़ी है उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, ठीक ना। इन्होंने ये भी कहा है कि 5 अल्पसंख्यक कॉलेज शिक्षक भर्ती के लिए कुछ एडेड कॉलेज गैर शैक्षणिक पदों पर भी भर्ती की अनुमति दे दी गई है। तो यहां से आप देखें तो यहां पर कुछ आपको स्टेटमेंट ऐसा दिख रहा है जहां से पता चल रहा है कि भर्ती की अनुमति मिल गई है। यहां पर कुछ ऐसे स्टेटमेंट आपको मिल रहे हैं कि जो कुछ भर्तियां जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के तहत होनी है और बाकी जो बेसिक शिक्षा परिषद और इसकी बात इन्होंने ये कहा है कि ये वैकेंसी जो आनी है वो बिल्कुल ये नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के तहत होनी है। तो इससे ये बात क्लियर हो रही है कि कौन सी वैकेंसी किधर से एग्जाम करा के ये लोग पूरा करेंगे। वैसे आप जानते हैं कि प्राथमिक स्तर पर टेट और सुपर टेट 2 तरह के पेपर होते हैं। तो इस बार भी
टेट नहीं हुआ क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन नहीं हुआ था, तो जाहिर सी बात है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षक भर्ती अगर आती है तो सबसे पहले टेट कराया जाएगा, फिर सुपर टेट होगा। यानी हम उम्मीद करें कि 7 अगस्त से जब सत्र शुरू होगा उसके बाद मंजूरी मिलने के बाद यानी सितंबर और अक्टूबर में टेट की नोटिफिकेशन हमको देखने को मिल सकते हैं। और टेट के नोटिफिकेशन के देखने के साथ साथ ही जो बच्चे टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सबसे बेहतर सूचना यह है कि भैया टीजीटी पीजीटी वालों को क्या होने वाला है, उनकी वैकेंसी की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, या जो भी वैकेंसी पेंडिंग पड़ी थी वो प्रक्रिया, मतलब हर लेवल पर वैकेंसी की प्रक्रिया तेजी से यहां पर चलने वाली है, तेजी से शुरू होने वाली है। तो ओके, तो ये सारी बातें आप लोग देख ली हैं। इसके अलावा ये भी बात बताई गई है, आज 5 विश्वविद्यालयों को A++ की रेटिंग मिल चुकी है। ये भी बताया गया है कि भैया कुछ 12 जो है निजी विश्वविद्यालय यानी 12 प्राइवेट विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा उनको भी ओपन करने की मंजूरी दी गई है। तो मतलब एक तरह से शिक्षा के क्षेत्र में प्राइवेट स्तर पे भी यहाँ पर बहुत सारी संस्थाएं आई हुई हैं। और बाकी देखिए सरकारी नौकरियों के बारे में ये वैकेंसी जैसे आती है उसी हिसाब से बाकी चीजें भी आपके सामने क्लियर हो जाएंगी। तो इसके संदर्भ में अगर और भी कोई सूचना आती है तो बिल्कुल टीचिंग बाय एमडी क्लासेस का प्लेटफॉर्म आपको इस तरह की सूचना अवगत कराता रहेगा। तो मेरे हिसाब से आप टीजीटी पीजीटी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो पूरी तरह से कमर कस लीजिए, अपनी तैयारी अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आप नेट क्वालिफाई हैं तो बिल्कुल आप उम्मीद करिए कि आपकी वैकेंसी भी सितंबर में लगभग रिलीज हो जाएगी। लेकिन अगर आप प्राथमिक स्तर की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत सारा तबका बीएड और बीटीसी वालों का है, तो जो लोग प्राथमिक स्तर जूनियर स्तर की तैयारी कर रहे हैं उन सभी से यही आग्रह है कि दोस्त आपके लिए टेट का फॉर्म सितंबर लास्ट या अक्टूबर में आना तय है, यानी इस नवंबर में आप टेट का एग्जाम देने वाले हैं। और लगभग इसी के सर्किल को मेंटेन कर लीजिए कि जब भी टेट हुआ है सुपर टेट का एग्जाम 40 से 45 दिन के बाद होता है, तो उसी साइकिल को मेंटेन कर लीजिएगा। इस शिक्षा सेवा चयन आयोग के बाद से गवर्नमेंट भी अपने ऊपर से लग रहे इतने दिन से एग्जाम को टालने की आदत को, अपने ऊपर से लग रहे दाग को छुड़ाना चाहेगी। तो उम्मीद करते हैं कुछ बेहतर होगा और बाकी सब समय हिसाब कर देगा। चलिए, जय हिंद सभी साथियों को। आज बस इतना ही। तो टीचिंग बाय एमडी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर अगर आप नए हैं और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। जय हिंद सभी को, फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।